ভকত চরণ রেণু ভজনয়ন। হরে কৃষ্ণা, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা শ্রী নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুরকৃত শ্রী শ্রী ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থের দ্বাদশ তরঙ্গে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 2112 থেকে কন্টিনিউ করব। ভক্তি রত্নাকর 12 তরঙ্গ, শ্লোক নম্বর 2112 অনওয়ার্ডস। এই সকল স্থান সন্দর্শনে দুঃখ ক্ষয়, দেবেরও দুর্লভ প্রেম ভক্তি লভ্য হয়। এবে বাটি বহির্ভূত স্থান দেখাইব, যথা যে বিলাস তাহা কিছু জানাইব। इसके बाद बाटी बहिर्भूत स्थान, बाटी घर के बाहर जो जो स्थान था जहां जहां महाप्रभु ने लीला किया, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। एबे बाटी बहिर्भूत स्थान देखाइब, যথা যে বিলাস তাহা কিছু জানাইব। जहां जहां उन्होंने लीला किया उसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। बाल्यकालाबोधि बाटी बहिर्भूत स्थाने, কইলা প্রভু অদ্ভুত বিলাস গণ শনে। बाल्यकालाबोधि बाटी बहिर्भूत स्थान है। बाल्यकाल जब अवधि मीन्स बाल्यकाल जब पार हो गया, उनका बड़ा हो गया, तो घर के बाहर जो जो लीला स्थल वो बताएंगे। সে সকল স্থান সন্দর্শন করাইয়া, পুনঃ এ বাটিতে স্থান দেখাবো আসিয়া। चलो मैं तुम लोग को बाहर का वो स्थान दिखा कर आता हूँ, और फिर वापस पुनः महाप्रभु का घर में वापस हम लोग आएंगे। স্থানে যে প্রকার তাহাও, স্থান যে প্রকার তাহাও জানাইব, এইখানে সে সব কথা কহিতে নারিব। হইছে কত কহি প্রভু ভবন হইতে, চলো এই ঈশান শ্রীনিবাসাদি সহিতে। শ্রীনিবাস প্রতি কহে সুমধুর বচনে, এথা বাল্যকালে প্রভु খেলে শিশु শনে। इस स्थान में बच्चों के साथ महाप्रभु खेलते थे। ওহে শ্রীনিবাস ওই কদম্বের তলে, खेले दिगंबर प्रभु बालकेरो मिले। ये कदम पेड़ के नीचे महाप्रभु दिगंबर, समझ रहे हैं आप लोग, सब बच्चे लोग के साथ खेलते थे। प्रभुर अपूर्व शोभा देखी शिशु शिष्यगण, प्रभु ऊर्ध्व मुखे करे বৃক্ষ নিরীক্ষণ। কদম্বের ফুল মাগে যার তার ঠাই, সবে কহে এবে ফুল না হয় নিমাই। सब महाप्रभु को वो वृक्ष को दिखा को इधर कदम्बर फूल दिखा के बोलते थे क्या, एवो फूल ना है, ये फूल नहीं है। सुनी अर्ध्र कांदने अद्भुत शोभा जेन, दुई नेत्रे अश्रु बिंदु मुक्त युक्त मुक्ता जेन। ये फूल नहीं है, ये क्या है, जैसे दो नयनों का मुक्ता जैसा ही है। दीज आर लाइक पर्ल्स, बिग बिग पर्ल्स, ठीक है। दुई नेत्र अश्रु बिंदु युक्त मुक्ता जेन, ये दो श्लोक बोल रहे हैं निमाई को। सभा प्रति कहे प्रभु श्री चंद्र बदने, पाइबे अवश्य पुष्प देखो ए स्थाने। पाइबे अवश्य पुष्प, वो फ्लावर में तुम लोग को लेके आता हूँ। कोनो भाग्यवंत वृक्ष पाने निरखिते, देखे एक पुष्पते हो पड़िल तुरिते। ऐसे बोला और फिर कोई भाग्यवान देखा तो तुरंत एक गिर गया ऊपर से नीचे। महाप्रभु की इच्छा से सब गिर गया, एक गिर गया। देखे एक पुष्पते हो पड़िल तुरिते, ऊपर से नीचे एक कदम का फूल जमीन पे गिर गया। महाप्रभु का इच्छा से ऐसे हुआ। নিমায়েরও হাতে পুষ্প দিয়া কোলে কইল, সকলেরও মনে মহা বিস্ময়ে জন্মিল। এই বট বৃক্ষ তলে পুত্রে কোলে লইয়া, ষষ্ঠী পূজা যাই নানা উপহার। নিমায়ের হাতে পুষ্প দিয়া কোলে কইল, किसने कोले किया, उनका माता ने क्या? কোনো এক ভাগ্যবন্ত, কোনো এক ভাগ্যবন্ত। ओके, कोई एक व्यक्ति निमाय का हाथ में वो एक फ्लावर देके, कदम का फ्लावर देके उनको गोदी में उठाया। सच्ची माता ने किया था षष्ठी पूजा। हाँ, वही लेके गया होगा, सच्ची माता ने किया होगा, गोदी में लेकर एकदम डायरेक्ट षष्ठी पूजा लेके गया। निमायर हाथे पुष्प दिया कोले कइल, सकलेरो मने महा विस्मय जन्मिल। এই বট বৃক্ষ তলে পুত্রে, हाँ पुत्रे, वो सच्ची माता ही होगा। पुत्रे कोले कइल इया, षष्ठी पूजे जाई नाना उपहार दिया। सब सामग्री लेकर षष्ठी पूजा करने में जा रहे। यथा छिलो एको निम्र বৃক্ষ পুরাতন, ফলহীন পুষ্পের সৌগন্ধ বিলক্ষণ। यहाँ सबको बोल रहा है ईशान ठाकुर,
यहाँ एक बहुत पुराना निम्र वृक्ष, नीम का वृक्ष था, फॉलोहीन, उसमें नीम फल नहीं आता था। नीम फल देखा आप लोग, छोटा छोटा ग्रीन कलर का ऐसे होता है। फॉलोहीन पुष्पेरो सौगंध विलक्षण, सौगंध विलक्षण बहुत, फलहीन पुष्पेरो, लेकिन इट वाज वेरी स्मेली, बहुत अच्छा सुगंध आता था। अत्यंत निबिड़ छाया शोभा। यस, केशवी जगत प्रिय माता जी। हरे कृष्णा, सागर प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, षष्ठी पूजा किस चीज का है? ये एक डेमी गॉडेस है, षष्ठी माँ, बंगाल में बहुत फेमस है। उनका उनका वाहन बिल्ली है ना? कोई हाँ, ना हाँ। পুরো বাহন না। দিল্লি बिल्ली है। পূজা ছিল সন্তানের हाँ। জন্য পুজো, সন্তানের জন্য ষষ্ঠী পুজো দেয়। तो मतलब हरे सच कृष्ण प्रभु जी। नील तो षष्ठी क्या है? संतान का मंगल कामना के लिए ये पूजा किया जाता है, तो नील ये प्रचलित है। नील षष्ठी हाँ, प्रभु जी। बोलिए। যেটা हाँ? শর্ট ছিল সেটা नील षष्ठी नहीं, नील षष्ठी नहीं, नील षष्ठी शिव पूजा है। नील षष्ठी इस पर शिव जी के लिए, ये शिव षष्ठी है, षष्ठी माँ। ये सुनीति राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वो कृष्ण भगवान की जब षष्ठी पूजा हुई थी तो उसमें उसमें ऐसे सुना हुआ है पहले कि उसमें ना कृष्ण भगवान की उन लोग, हुआ था हाँ उनका भी हुआ था षष्ठी पूजा। ब्रज में, इतना ब्रज में ये चलित है क्या षष्ठी पूजा ब्रज में? বাচ্চা জন্মানোর 6 দিন পরে এই পুজোটা 6 दिन पूरे, हाँ 6 दिन बाद में हम होता है। हम लोग में हिंदुस्तान में उसको छठिहार तो बोलते उसमें हैं, छठिहार बोलते हैं, छठिहार वन बोलते बाय हैं। वन बाय वन। नहीं नहीं, सब तो सब प्रभु एक जी साथ। उसमें हमको क्या ऐसा हो? लगा बार बार कृष्ण बोलिए, बार बार बोलिए। जन्माष्टमी जब कृष्ण भगवान का हुआ था तो हम ऐसे ही ध्यान पड़ रहा मेरे को कि वो Okay. उनकी मनोकामना के लिए कागज में लिख के बालिश के नीचे रखते थे वो। अच्छा, हम लोग 6 दिन बाद करते हैं, उसको छठिहार बोला जाता है। कितना दिन बाद? 6 दिन बाद। सबके इसको प्रभु जी षष्ठी- सबके 6 दिन बाद ही होता है, सबके सबके 6 दिन बाद ही होता है, इसीलिए षष्ठी Okay. पूजा होता है। षष्ठी मतलब 6 दिन। প্রভুজি ওই দিন নাকি ভাগ্য লেখা হয়, এই জন্য প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখে সারা রাত। हाँ, भाग्य के बारे में लिख के बालिश के नीचे रख देते हैं। না আত্মঘর থেকে বেরোনোর পরে চান করানো হয়। ठीक है, वाह, आप लोग पूरा पीएचडी किया है षष्ठी पूजा में। यस, महामंदिर प्रभु माता। यूपी एमपी में आज ये पूर्णिमा से 6 दिन के बाद षष्ठी पूजा हर घर में होता है, वो भी बेटे के लिए। ওকে, এটা ছিল এক নিম্র বৃক্ষ পুরাতন, ফলহীন পুষ্পের সুগন্ধ বিলক্ষণ, অত্যন্ত নিবিড় ছায়া शोभा अतिशय, बहुत निबिड़ छाया, बहुत घर छाया, बहुत बड़ा वृक्ष था, तो बहुत सुंदर छाया देता था। एक्चुअली नीम का वृक्ष का छाया इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, स्पेशली गंगा किनारे में अगर नीम का वृक्ष हो, उसका जो हवा आता है दैट्स वेरी वेरी गुड फॉर हेल्थ। वृक्ष पारी कभू कोनो पक्षी ना বৈশায়, ये वृक्ष में कोई पक्षी नहीं बैठता था। যতদিনে গৃহে রহিলেন বিশ্বম্ভর, বৃক্ষতলে কইল ক্রীড়া অতি मनोहर, ये घर के अंदर में था, शायद इसी वृक्ष के नीचे उनका जन्म हुआ था, मालूम नहीं, लेकिन ये वृक्ष, नीम के वृक्ष घर के अंदर में था, आंगन में था। तो जितना दिन महाप्रभु घर के अंदर में था, वृक्षतले कोइलो क्रीड़ा अति मनोहर, ये वृक्ष के नीचे ही महाप्रभु ने बाल्य लीला क्रीड़ा किया था। हाँ बोलिए। প্রভুজি ফল হয় না, এই জন্যই গাছে পাখি বসে না, গাছে ফল থাকলে তো পাখি বসতো। এটা তো লেখানি যুক্তিটা, এইটাই তো নিম ফুললে এইটাই ফল তো একদম মাতাজি, একদম এইটাই জন্য। जी फल तो बहुत होता है लेकिन बहुत कड़वा होता है। উপরে তো লেখা ছিল फिर- ফল फिर भी- ফলায় সুগন্ধি বেরোয়। फिर भी अच्छा, ठीक है, पकने के अभी- बाद पाखी लोग खाता है उसको। अभी नीम फल, बाप रे बाप, कोई भी एक टॉपिक आएगा उसमें नीम फल के बारे में इतना जानना नहीं है अभी, बस आगे बढ़ते हैं। आप लोग डेली खाते हैं क्या नीम फल? बहुत फेवरेट है क्या? हाँ, तो नीम का पत्ता बहुत अच्छा होता है। পাখি পাখি খায় এই ফল একমাত্র। नीम फल तो हम लोग खाते नहीं, नीम पत्ता खाते हैं हम। एनीवेज, गौरीदास पंडितेरे प्रभु आज्ञा कोइला, तेहो से वृक्षे दुई मूर्ति प्रकाशिला। तो गौरीदास पंडितेरे प्रभु आज्ञा कोइला, बाद में ये सब, और तेहो से वृक्षे दुई मूर्ति प्रकाशिला। अभी कैसे मालूम नहीं, शायद वो वृक्ष को काट के उसी लकड़ी से बनाया होगा, नीम लकड़ी से। कौन? गौरीदास पंडित। गौरीदास पंडित बोलने से तुरंत क्या याद आना चाहिए? अंबिका कालना, उनका शिष्य का नाम हृदय चैतन्य, ये सब आना चाहिए तुरंत, उनका गौरनिताय विग्रह। सो तेहो से वृक्ष दुई मूर्ति प्रकाशिल, हो सकता है वही वृक्ष से दो मूर्ति जो गौरीदास पंडित के
শ্রীপাঠ में है ना, হইলেন জয়ছে দুই প্রভুর প্রকাশ, সে অতি অদ্ভুত কথা অদ্ভুত বিলাস। হইলেন জয়ছে দুই প্রভুর প্রকাশ, দুই প্রভু মানে महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का जो विग्रह में ना बहुत सुंदर, से অতি অদ্ভুত কথা অদ্ভুত বিলাস। গৌরীদাস পণ্ডিত পরম প্রেমময়, নিত্যানন্দ চৈতন্যের প্রিয় অতিশয়। কি বলিব নিমাই চাঁদেরও ক্রীড়া কথা, আপনারও ইচ্ছায় ফিরয়ে যথা তথা। কি বলিব নিমাই চাঁদের ক্রীড়া কথা, আপনারও ইচ্ছায় ফিরয়ে যথা তথা। निमाई चाँद का खेल के बारे में मैं क्या बताऊं, अपनी इच्छा से कभी कभी फिर आए जथा तथा, यहाँ वहां जाते थे खेलने के लिए निमाई। বিগ্রহ যাতে বিগ্রহ কি বলিব নিমাই চাঁদের ক্রীড়া কথা, আপনার ইচ্ছায় ফিরয়ে যথা তথা। ওকে। যত উপদ্রব করে বন্ধু বর্গ ঘরে, সে সব কহিতে সে अनंत शक्ति धरे। तो निमाई अपने दोस्त लोग के घर में जाकर जो उपद्रव माने नटखट करते थे, ठीक है अशोक प्रभु, से सब कहिते से अनंत शक्ति धरे। वो उसके लिए उतना कुछ बोलने के लिए बहुत शक्ति चाहिए हमको। शरारत करेक्ट। এই বিপ্র গৃহে এক দিন বিশ্বম্ভর, দুগ্ধ চুরি করে পিয়া निर्भय अंतर। इसी घर से एक दिन निमाई ने दूध चोरी करके पिया। শিকায় দধির ভাণ্ড দেখিবারে সুখ, भांड छिद्रा करी तार तले पाते मुख। समझ में आया? शिखा में देखा एक बहुत बड़ा भांड है, तो भांडो को छिद्र किया और नीचे मुंह डाल दिया। कोरी दधि भक्षण चलोए धीरे धीरे, विप्र आशी धरिलो निमाईर बाम करे। और ऐसे करके दूध पी रहा था, अचानक दूध नहीं सोच दधी मना है इस महीने में, और अचानक एक ब्राह्मण आकर उसका हाथ पकड़ लिया निमाई का। विप्र पदे धरी प्रभु कहे बार बार, आना करिब इहा दोहाई तुम्हार, मैं और नहीं करूंगा क्षमा कर दीजिए। सुने विप्र दधि बिंदु जुक्त मुख देखी, होइला बिहल पालो तिते नारे आखी। इतना सुंदर लग रहा था निमाई, छोटा बाल्य निमाई, मुंह में थोड़ा दही लगा हुआ। विप्र ने उनका मुख देखकर और पलक नहीं हटा पा रहा है, इतना सुंदर लग रहा है निमाई, मुंह में दही लगा हुआ। হইল বিহল পালটিতে নারে আখি, নিমাই চাঁদের বিপ্র কহে বারবার, প্রতিদিন দধি দুগ্ধ খাইবে আমার। नहीं निमाई, तुम डेली आकर मेरे घर में दधी और दूध पीना, ठीक है? वही कृष्ण लीला की तरह है। कृष्ण लीला तो पकड़ के लेके गया था कंप्लेन करने, एकदम डायरेक्ट कंप्लेन, थोड़ा अलग है। হইছে নানা উপদ্রব করে ঘরে ঘরে, বাজে সে সবারও ক্রোধে উল্লাস অন্তরে। ऐसे करके बहुत उपद्रव किया निमाई, लेकिन लोगों का बाहर में क्रोध था, अंदर में उल्लास हर्ष था प्रभु जी, हर्ष। ये कृष्ण लीला जैसा। এই পথে भाग्यवंत चोर दुई जन, विश्वम्भरे घरे राखी कइल पलायन। ये आगे भी आया था, महाप्रभु को लेकर बहुत सुंदर गहना पहना हुआ था, तो महाप्रभु को लेकर दो चोर भाग गया। এইখানে ধুলা লইয়া খেলে গৌর হরি, তাহে যে অদ্ভুত শোভা কহিতে না পারি। এইখানে ধুলা লইয়া খেলে गौर हरि, महाप्रभु धूला में लूटपुट कर रहे इस स्थान में खेलते थे। ओहे श्रीनिवास देखो स्थान ए निर्जन, एथा छिला गुप्ते सेई तैत्रिक ब्राह्मण। ये जो निर्जन स्थान है ना श्रीनिवास, यही आया था और रहा था कौन? वो तैत्रिक ब्राह्मण, तीर्थ में जो भ्रमण करता था। और जगन्नाथ मिश्र ने उनको आकर बुलाया, बोला कि आप मेरे घर पे रहिए, और उन्होंने 3-4 बार भोग लगाया था, और निमाई बार बार खा लेते थे। याद है? वो आया था कुछ दिन आगे। तो प्रभु हाँ, तो इसी स्थान में वो रहा था। एथा छिला गुप्ते गुप्ते সেই তৈত্রিক ব্রাহ্মণ, জগদীশ হিরণ্য विप्रेरो ए आलय, जाहारो नैबद्य एकादशीते भुंजय। ये जगदीश और हिरण्य, ये भी आया था कुछ दिन आगे लीला। इन लोग ने बहुत अच्छा पकवान बनाया था, तो निमाई को पता चल गया। निमाई बोला कि मैं इनके घर में भोजन करूंगा। याद है? आया था कुछ दिन आगे, एकादशी में है, एकादशी का दिन। यस, बोलिए संगनी श्याम प्रेम माता जी, बोलिए। एथा बसी विप्रगण सुमधुर भाषे, निमायर चांचल्य कला कहे उल्लासे।
इस स्थान में सब ब्राह्मण लोग बैठ के निमाय कितना शरारत हो गया, बहुत चंचल हो गया, ऐसे करके डिस्कस करते थे। पता ना, थोड़ा जो सीनियर लोग हैं डिस्कस करते हैं। এই দেখো জাহ্নবীর পুলিন সুন্দর शिशु संगे खेलाए था शचिर कुमार। ये देखो गंगा किनारे में बहुत सुंदर पुलिन, पुलिन माने बगीचा ना, तो यहाँ निमाय सब बच्चे लोग के साथ शचिर कुमार खेलते थे। शचिर कुमार माने निमाय। সে সকল খেলা কেহ না দেখে না শুনে, সে সকল খেলা খেলে মহাহর্ষ মনে। ये ऐसे अलौकिक खेला खेलते थे कि कोई ये सब के बारे में सुना नहीं, कहा नहीं कभी, মানে very different games। এই পথে মুরারি গুপ্তেরও আগমন, জ্ঞান ব্যাখ্যা কালে করে হস্তেরও চালন। इस स्थान से मुरारी गुप्ता जो हनुमान जी के अवतार थे, वो आए थे और आकर ज्ञान व्याख्या काले करे हस्तेरो चालन। हस्तेरो चालन हाथेर, हस्तेर माने तो हाथ, चालन एनीबॉडी। ज्ञान और व्याख्या काले करे हस्तेरो चालन मुरारी गुप्ता। मालूम नहीं, कुछ ज्ञान का व्याख्या करते थे, हाथ हाथ हिलाकर बोलते थे ऐसे कुछ। हाथ दिखाकर तो नहीं, जैसे हाथ ज्योतिष विद्या होता है, हाथ दिखा। ज्योतिषी, आई डोंट थिंक सो। ये कुछ है हिंदी में लिखा हुआ है, कुछ हिंदी अनुवाद में? तो वो हिंदी में तो मिल ही नहीं रहा, कहाँ चला गया सब। अरे ढूंढिए कहाँ है हम लोग। ओके। प्रभु সেই রূপে তারে বিদ্রুপ করয়, তার গৃহে গেলা তার ভোজন সময়। मुरारी गुप्ता ऐसे करके व्याख्या करते थे, हस्तेर चालन, हाथ हिलाकर व्याख्या करते थे। क्या व्याख्या करते थे? ज्ञान योग का व्याख्या करते थे, भक्ति योग का नहीं। तो महाप्रभु क्रोध में मुरारी गुप्ता के घर में गया। प्रभु সেই রূপে তার বিদ্রুপ করে, তার গৃহে গেলা তার ভোজন সময়। खाने, जब मुरारी गुप्ता खाने बैठा तो निमाई मुरारी गुप्ता के घर में जाकर क्या किया मालूम है आप लोग को? सुनिए। मुतिले को तारो थाले कोई तत्व ज्ञान, এই দেখো মুরারি গুপ্তেরও বাসস্থান। सुसु कर दिए। प्लेट में सुसु कर दिया महाप्रभु ने। अरे क्यों? क्योंकि मुरारी गुप्ता ज्ञान का प्रचार किया था, ज्ञान योग का। ठीक है। गंगा तीरे देखो ये अपूर्व देवताय, सर्व मनोरथ सिद्धि इहारो कृपाय। गंगा तीरे देखो ये अपूर्व देवताय। देवताय, देवता का देवताय क्या होगा? कुछ देवता का विग्रह होगा कोई शायद। एनीवेज, सर्व मनोरथ सिद्धि इहारो कृपा, इसके कृपा से सबका मनोरथ सिद्धि हो जाता था। गंगा स्नान करी देवे पूज्य कन्यागण, आकस्मात आइलेन शचिर नंदन। गंगा स्नान करने के बाद सब जो कन्या लोग थे, उन लोग इस देवता को पूजा करते थे और अचानक निमाय आ गया। कन्यागण मध्य बसी करे नाना रंग। कत्यानी देवी होगी, कत्यानी देवी करती थी जब ना गंगा स्नान करती थी वो। शिव पूजा करते थे। ये कोई देवी लिखा है ना, देवता है। हाँ, ये शिव पूजा होगा, करेक्ट। बूढ़ा बूढ़ा शिव मिलेगा ऐसे, तुमको भी पति बुरा मिलेगा अगर ऐसे कुछ बोलेगा भी, देखिए ना। तो गंगा स्नान करी देवे पूजे कन्यागण, आकस्मात आइलेन शचिर नंदन। कन्यागण मध्य बसी करे नाना रंग, से सब देखिते बारे सुखेर तरंग। एकदम बीच में बैठ गया। बल्लभ दुई हिता एथा आइला आर दिने, की बोली बोझे कौतुक हईल तार शने। बल्लभ दुई हिता, बल्लभ आचार्य को जो दो कन्या था, कौन कौन? लक्ष्मी प्रिया और विष्णु प्रिया। विष्णु प्रिया। इन लोग ने आया था, ये तब विवाह नहीं हुआ, एकदम आगे का बात है। ठीक है। इन लोग दो आया और इन लोग के साथ भी बहुत लीला हुआ, कौतुक हुआ। कौतुक मीन्स जोकिंग, ऐसे कुछ। এই পথে শিশুগণ সঙ্গে বিশ্বম্ভর, प्रतिदिन खेलिया जाए न निज घर। समझ में आया? ये स्थान में सब बच्चे लोग के साथ खेलकर निमाय अपने घर जाते थे। এথায় কলহ করে অন্য শিশু শনে, সে সভারে जिनोए निमायर संगी गणे। इस स्थान में निमाय दूसरे बच्चे लोग के साथ बहुत कलह करते, झगड़ा वगैरह करते थे, मारपीट करते थे। से सभारे जिनोए निमायर संगी गणे।
চঞ্চলের শিরোমণি নিমাই সুন্দর, চঞ্চল बालकगण संगे निरंतर। निमाई चंचल का शिरोमणि है, और कौन से बालक लोग के साथ मिलते थे? जो चंचल है। हरे कृष्ण। चंचल बालकगण संगे निरंतर, उसी के साथ निरंतर रहते थे महाप्रभु। जान्नो भीरो एही घाटे सचिरो कुमार, करे उपद्रव जतो लेखा नहीं तार। ये गंगा किनारे इस घाट में निमाई बहुत उपद्रव करते थे। ब्राह्मण सज्जन बाह्ये क्रोध युक्त हइया, स्नान काले से चंचले मिश्रे कहे गिया। ब्राह्मण लोग को कुछ किया होगा, तो ब्राह्मण लोग स्नान करने के बाद सब जगन्नाथ मिश्र के पास गया कंप्लेन करने के लिए। बालिका सकल निमाई एरो चंचलता, कहे सोची माए गिया से अद्भुत कथा। और बालिका गण भी सची माता को जाकर निमाई के चंचलता के बारे में कंप्लेन किया था। यस पंकज प्रभु। वो ये लीला आया था अभी चैतन्य भागवत में। इसमें वो ब्राह्मण लोग और ये लोग जाते हैं कंप्लेन करने की, वो जैसे ही वो लोग नहाने के लिए जाते हैं तो नहाने नहीं देते, उनका कभी कपड़ा उठा के ले जाते हैं, कभी सूखा कपड़ा में पानी गिरा देते हैं, मट्टी में डाल देते हैं, ये सब तो सब लीला अभी बताया थे चैतन्य भागवत। तो लोग सब कितने साल के रहे? जगन्नाथ मिश्र के पास आते हैं शिकायत करने के लिए। अच्छा। जगन्नाथ मिश्र बहुत क्रोधित हो जाते हैं, मारने के लिए जाते हैं, तो वहाँ उनको पता चल जाता है, वो वहाँ पहुंचते, वो दूसरे रास्ते से घर पे आ जाते हैं। वहाँ पे दोस्त लोग बोलता है तो आज आया ही नहीं सुबह से। ऐसे ही भान करते जो मालूम है वो आया ही नहीं। এই বৃক্ষ তলে বিশ্বরূপ মহাশয়, নিমাই মনুষ্য নহে মনে বিচারয়। विश्वरूप बड़े भैया इसी वृक्ष के नीचे सोचते थे निमाई कोई मनुष्य नहीं है। यथा श्री अद्वैत आदि प्रभु प्रियगण, जीवेरो कुमति देखी करो एक क्रंदन। इस स्थान में अद्वैत आचार्य और भक्त लोग कली काल में, कलियुग में जीवों का दुर्दशा देखकर बहुत क्रंदन किया। विश्वरूप व्याख्या करे कृष्ण भक्ति सार, सुनिए अद्वैत देव करो ए हुंकार। विश्वरूप जो अद्वैत आचार्य के शिष्य थे, निमाई का बड़े भाई थे, वो कृष्ण भक्ति का सार व्याख्या करते थे अशोक प्रभु, ठीक है। और ये सब सुनकर अद्वैत आचार्य हुंकार करते थे, क्यों? महाप्रभु का अवतरण करने के लिए। विश्वरूप कोले लइया अद्वैत नाचय, एथा सर्व भक्तेरो आनंद अतिशय। विश्वरूप को कोले कोया में आलिंगन करके डांस करते थे अद्वैत आचार्य, ये देखकर सब आनंद पाते थे। यस प्रीतिमय नंद प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, स्वागत है। प्रभु जी जो विश्व रूप थे वो बलराम जी के ही, बलराम जी। यस, विश्वरूप और निमाय नित्यानंद प्रभु एक ही है, सब एकदम बलराम जी के अवतार अंश प्रकाश। यथा बसी कृष्णेर चरित्र सभे कय, सुनी निज कथा आईला सचिर तनय। यहाँ बैठ के सब कृष्ण का चरित्र के बारे में डिस्कस करते थे, और ये सब सुनकर निमाय आ जाते थे। निमाई के बारे में तो बोला जा रहा है ना। दिगंबर धुलाए धूसर सबे देखी, होइला मुग्ध के हो फिर आईते नारे आखी। निमाई को दिगंबर देखकर सब, और धुला में पूरा लूटपुट करते हुए देखकर सब मुग्ध हो जाते थे, आंख हिला माने आंख हटा नहीं पाते थे। यथा द्वारा इया विश्वम्भर हर्षे तीते, विश्वरूप कहे चलो भोजन करिते। माने अद्वैत आचार्य का टोल में आकर, बड़े भैया चलिए भोजन करने का समय, माँ बुला रहे हैं, ऐसे कुछ। এই পথ ধরি বিশ্ব রূপের অবসান, ঘরে চলে সে অদ্ভুত ভঙ্গিতে গমন। बड़े भैया का कपड़ा को पकड़ के छोटा भाई बड़ा भाई सब जा रहे हैं वापस लंच करने घर पे। विश्वम्भर संगे विश्व रूप चली जाए, बार बार निमाय चांदेरो मुखे चाय। बार बार बड़े भाई छोटा भाई का मुंह देखता था, क्या ये तो भगवान ही लग रहा है, शायद भगवान ही हो गया, ऐसे कुछ उनको डाउट हो। बार बार निमाई चांदेर मुख चाय। विश्वरूप कथा की बोलिब श्रीनिवास, किछु दिने विश्वरूप करिला सन्यास। विश्वरूप লাগি भक्त गण এইখানে, কহি কত ব্যাকুল চলিতে চাহে বনে। विश्वरूप जब सन्यास लेके चला गया, उनका भक्त लोग, उनका फ्रेंड लोग सब बहुत व्याकुल हो गया। पाषण्डेरो বাক্য বজ্রা ঘাতে ভক্তগণ, এইখানে বসি মহা দুঃখে নিমগন। पाषण्डेरो
বাক্য ব্যাঘ্রাঘাতে ভক্তগণ এইখানে বসি মহা दुखे निमग्न। पाषंड जो पाषंडी था, उनका विचार, उनका कथा से, उनका बात माने उनका जो टिप्पणी क्रिटिसिज्म से जो वैष्णव लोग था, उन लोग भक्त लोग था, उन लोग को बहुत दुख से यहाँ बैठकर सब बहुत दुखित होते थे। ये स्थान में ईशान ठाकुर बोल रहे, सब बहुत दुखित होते थे, क्या होगा, कौन लोग को उद्धार करेगा, पाषंडी लोग ऐसे उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। यस बोलिए माता जी। यस प्रभु, बोल रहे हैं कि दोनों भाई में कितना अंतर था, मतलब छोटा बड़ा था। किसी को मालूम है हिरण्मय गौरांग प्रभु, विश्वरूप और विश्वंभर में क्या अंतर था? 8-10 साल होगा। 8-10 साल। ओके। এথা শ্রী অদ্বৈত দেব গুণের আলয়, মহাদর্প করি ভক্তগণে প্রবোধয়। এই গৃহে ভক্তগণ করে হরিধ্বনি, ধাইয়া আইসে বিশ্বম্বর তাহা শুনি। इस स्थान में अद्वैत आचार्य महादर्प करी भक्तगणे प्रबोधय, भक्त लोग को समझाते थे। एक गृह भक्तगण करे हरिध्वनि, इस स्थान में ये एक एक घर दिखा रहे, ये घर में भक्त लोग सब हरिध्वनि करते थे। धाइया आइसे विश्वम्भर ताहा सुनी, और हरिध्वनि सुनकर महाप्रभु भी आते थे हरिनाम सुनकर। सबे कहे केने बापो आइला एथाय, सुनी कहे किबा कार्ये डाकिला আমায়। सब पूछे थे, अरे बच्चा तुम क्यों आ गए इधर? तुम लोग तो बुलाया हमको तुम्ही तो बुलाया हमको। समझ रहे आप लोग ना? तो ऐसे निमाई बोलते थे, क्योंकि निमाई साक्षात भगवान है। এত কহি শিশু সঙ্গে যায় খেলাইতে, চিনিতে নরয়ে के हो तारो इच्छा मते। ऐसे बोल के चला जाता था बच्चे लोग के साथ खेलने के लिए। चिनिते ना है, कोई समझ नहीं पाया, क्यों? तारो इच्छा मते, भगवान की इच्छा से कोई उनको समझ नहीं पाया कि वो साक्षात भगवान है। ओहे श्रीनिवास की बोलिब এইখানে, निमाई परे ता प्रशंसे सर्वजने। इस स्थान में निमाई पढ़ाई वढ़ाई करते थे और सब प्रशंसा करते थे निमाई का पांडित्य देखकर। विश्वरूप सन्यास आशंका करी चिते, विश्वम्भरे पिता निषे दिले न परिते। विश्वम्भरे तो विश्वरूप तो सन्यास ले लेगा, इसीलिए छोटा लड़का को मना करते थे यहाँ अद्वैत आचार्य के टोल में पढ़ाई वढ़ाई करने। विश्वरूप सन्यास आशंका करी चिते, विश्वम्भरे पिता निषेधिन परिते। तुम भाई सब इधर अद्वैत आचार्य के टोल में पढ़ाई वढ़ाई मत करना, फिर तुम्हारा भी वैसे हो जाएगा जैसे मेरा बड़ा पुत्र का हुआ है। परिते ना पाइया निमाईर दुख मने, पुनः आरंभिलेन उद्दत्त शिशु सने। पढ़ाई वढ़ाई जब करने नहीं दिया तो बहुत फिर से आगे जैसा उपद्रव शुरू कर दिया। कौन? निमाई। ए सकल गृहे नाना उपद्रव करे, क्रोध करे केह किछु कहिते ना पारे। क्रोध करे तो कोई कुछ बोला नहीं, लेकिन सबके घर पे फिर से निमाई उपद्रव करने लगा। प्रभु जी आज बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है सब। बोलिए बोलिए प्रभु। आजकल उल्टा होता है, पढ़ाने का बोलने से लोग उपद्रव करते हैं। यस। जगन्नाथ मिश्र शिष्ट गणेर कथाय, परिते कहेन पुत्रे उल्लास हियाय। जगन्नाथ मिश्र शिष्ट गणेर कथाय, परिते कहेन पुत्रे उल्लास हियाय। नहीं 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 नहीं, सब लोग बोल रहे तुम उपद्रव कर रहे हो बाबा, तुम फिर से पढ़ाई शुरू कर दो। जगन्नाथ मिश्र निमाई को बोला, পরয়ে নিমাই প্রিয় শিশুগণ শনে, করে নানা বিদ্যা চর্চা বসি এইখানে स्थान पे। श्रीनिवास निमाई सब अपने शिष्य लोग के साथ बैठ के शिक्षा का ऊपर चर्चा करते थे, विद्या चर्चा। जगन्नाथ मिश्र प्रिय तमेरो ए घर, निमायेरो যোগ্য সূত্র কার্যে সে তৎপর। जगन्नाथ मिश्र प्रिय तमेरो ए घर, निमायर যোগ্য সূত্র कार्य से तत्पर। निमाई का यज्ञ पवित्र होगा, यज्ञ सूत्र यानी वो उपनयन संस्कार होगा, उसके लिए उनका पिता थोड़ा व्यस्त हो गया, कार्य से तत्पर। यही गंगा दास पंडित तेरो बारी बोली। जगन्नाथ मिश्र का कोई मित्र था जो ये करने वाला था। यही गंगा दास पंडित तेरो बारी है, व्याकरण परे था सचिरतनय। गंगादास निमाई का टीचर था, ग्रामर टीचर। ये इनका घर है,
गंगा दास। दिने दिने ব্যাকরণে হইয়া চমৎকার, व्याकरणे करो ए टिप्पणी अपनार। व्याकरण में निमाय इतना पंडित हो गया कि अपना खुद का कमेंट्री था निमाय का, ओके, व्याकरण का ऊपर। कृष्णदास कृष्णानंद श्री कमलाकांत मुरारी गुप्ते यथारोही फाकी जिज्ञासये हर्षचिते। कृष्णानंद श्री कमलाकांत और मुरारी गुप्ते, बोलिए प्रभु। प्रभु ये कमलाकांत तो द्वादश गोपाल वाले थे। डोंट नो, कुड बी। तो ये तीनों यथारोही फाकी जिज्ञासये हर्षचिते। यहाँ इन लोग ने पूछा, क्या पूछा देखते हैं। विद्या रसे मग्न हইয়া श्री गौर सुंदर करो एसे क्रीड़ा ब्रह्मादिर अगोचर। रोही फाकी जिज्ञासय हर्षचित। और महाप्रभु ने विद्या में मग्न हইয়া गौर सुंदर क्या क्या क्रिया किया था, क्या रिप्लाई किया था, देखते हैं एक बार। जाह्नवीर এই घाटे शिष्यगण संगे जल क्रीड़ा करी गृहे चले महारंगे। फिर से वही बात कि ये गंगा किनारे में महाप्रभु ने जल क्रीड़ा करके घर वापस गया। एक सेकंड, वो क्या था फिर ये तीनों। कृष्णदास श्री कमलाकांत मुरारी गुप्ते यथारोही फाकी जिज्ञासय हर्षचिते। एनीबडी? समझ में नहीं आई। विष्णु पूजा करी तुलो शिरे जल दिया गुंजिया प्रसाद रहे एथाए आसिया। ओके, विष्णु पूजा करने के बाद यहाँ आकर प्रसाद खाया, निमाई एंड फ्रेंड्स। ओके अशोक प्रभु। शास्त्रेर प्रसंगे बिना किछुई ना भाई परम पंडित हইয়া फिरे नदियाए। शास्त्र प्रसंग के बिना और निमाई कुछ भी बोलते नहीं थे, एकदम शास्त्रज्ञ पंडित। एक दिन मुरारी गुप्तेर এইখানে कहे कत ताहे तार क्रोध नाही मने करे शास्त्र चर्चा प्रभु भृत्य दुई जन अन्येरों का कथा सुनिया हर्ष देवगण। एक दिन मुरारी गुप्ता के साथ एक स्थान पे बहुत गुस्से में निमाई ने बहुत कुछ बोला। कहे कत तार क्रोध नहीं माने करे शास्त्र चर्चा प्रभु भृत्य द्विगण। दो भृत्य के साथ बहुत तर्क कर रहे हैं निमाई, शास्त्र चर्चा कर रहे हैं। अन्य का कथा सुनिया हर्ष देवगण, बहुत सुंदर शास्त्र चर्चा हो रहा है, देवता लोग भी सुन के बहुत हर्षित हो रहा है। रुद्र अंश मुरारी अपना नहीं जाने। ओ, ये तो मुझे मालूम नहीं था। रुद्र अंश मुरारी अपना नहीं जाने प्रभुर व्याख्याय महानंद बारे मने। ये रुद्र का अंश था क्या, हनुमान जी? हनुमान जी रुद्र का था। हाँ प्रभु जी, हाँ रुद्र अवतार है हनुमान। ओके, यस। रुद्र अंश मुरारी अपने ना जाने। तो मुरारी गुप्ता तो हनुमान जी के अवतार थे, तो ये रुद्र का अंश थे, अपने आप को जानते नहीं थे। प्रभुर व्याख्या महानंद बारे मने। महाप्रभु का व्याख्या सुनकर मुरारी गुप्ता को बहुत आनंद मिल रहा है। এই দেখো শ্রীবল্লভ आचार्येरो घर যার कन्या लक्ष्मी जे हो सर्वांशे सुंदर। ये देखो, ये वल्लभाचार्य का घर है जिनका कन्या का नाम लक्ष्मी है, जो बहुत सुंदर है। कहिते कि बल्लभ आचार्य भाग्यवान এইখানে কইল বিশ্বম্ভরে কন্যাদান। इस स्थान में उनको कन्यादान किया था। विवाहेरो पूर्वे गंगा तीरे এই पथे হইল श्री लक्ष्मीर देखा विश्वम्भर साथे। शादी के आगे ये गंगा तीर में लक्ष्मी प्रिया देवी के साथ पहली बार विश्वम्भर का दिखाई हुआ। पहली बार नहीं, ऐसे दिखाई हुआ। বনমালী আচার্যেরও এই বাড়ি হয় লক্ষ্মীর বিবাহে যা उद्योगा अतिशय। ये बनमाली आचार्य, ये इसका घर है। लक्ष्मी विवाह जार उद्योगातिशय। उद्योगातिशय माने जो अरेंज किया था शायद शादी। উদ্যোগ নিয়েছিল যে আর কি এই বিয়েটায় যে বেশি উদ্যোগ নিয়েছিল সে मेडिएटर। श्री लक्ष्मीरे विवाह करिया विश्वम्भर এই পথে মহারঙ্গে জানো নিজ ঘর। एथा बहु लोक विश्वम्भरे प्रशंसे शचिर जार एहन तनय। ओके, विश्वम्भर को बहुत सब प्रशंसा कर रहा है। शादी करके इसी स्थान से घर गए थे। और प्रशंसे शचिर जार एहन तनय, बहुत सुंदर आपका लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, ऐसे सची माँ को भी प्रशंसा किया। यस महामंत्री माता जी।
तो यहाँ ईशान पंडित ये सब बताते बताते जा रहे हैं ना, रास्ता एक बताते एक स्थान डिटेल में बता रहे, डिटेल में एक एक स्थान नवद्वीप का डिटेल में बता रहे। এইখানে রহিয়া প্রভুর ভক্ত যত, না চিনিয়া নিজ প্রভু শিক্ষা দেন কত। শ্রী মুকুন্দ পণ্ডিত রহিয়া এইখানে, পক্ষপতি পক্ষ বহু করে প্রভু শনে। পক্ষ প্রতিপক্ষ এথা পাষণ্ডীর বাক্যে ক্রোধযুক্ত হইয়া, কহেন অদ্বৈত সবে হুঙ্কার করিয়া। কিছুদিন পরে এই নদিয়া ভিতর, দেখিবা কৃষ্ণের শুনি उल्लास अंतर। अच्छा, इस स्थान में प्रभु भक्त যত না চিনিয়া নিজ প্রভু শিক্ষা দেন কত। तो इस स्थान में सब भक्त लोग পক্ষ প্রতিপক্ষ বহু করে প্রভু শনে। প্রভুজি মানে ওনার পক্ষে বলেন আবার বিপক্ষেও বলেছেন। এটা তো বুঝতে পারছি, কিন্তু ওই সময় মহাপ্রভু ছিলেন ওনার সঙ্গেই তো আগে নাকি পরে? কিছুদিন পরে নদিয়া ভিতর দেখিবে কৃষ্ণেরে, শুনি उल्लास अंतर। तो अद्वैत आचार्य ने प्रभु बोला कुछ दिन बाद इस नदिया में तुम लोग कृष्ण का दर्शन कर पाओगे, यानी महाप्रभु का दर्शन कर पाओगे। हो सकता है कि महाप्रभु प्रकट के आगे ऐसे लीला हुआ था। এই দেখো গোপীনাথ आचार्यर घर मध्य मध्य एथाई सेन विश्वम्भर। इस गोपीनाथ आचार्य के घर पे बीच बीच में विश्वम्भर आते थे। ये गोपीनाथ आचार्य कौन है? ये हम लोग देखेंगे बाद में। पुरी में जो सार्वभौम भट्टाचार्य उनका भोगनीपति, तो ठीक तो हिरण्मय गौरांग प्रभु। यस प्रभुजी, हाँ। শ্রী ঈশ্বর পুরী কিছু দিন এথা ছিল, কৃষ্ণ লীলামৃত গ্রন্থ এথাই রচিला। ओके, तो ये स्थान पे ये गोपीनाथ आचार्य के घर पे महाप्रभु का जो गुरुदेव है ईश्वरपुरी स्थान पे कुछ दिन था, और इसी स्थान में उन्होंने कृष्ण लीलामृत जो ग्रंथ है उन्होंने रचा। गदाधर पंडिते परम स्नेह करे, तारो प्रेम चेष्टा देखी पराइला तारे। तो ये ईश्वरपुरी ने गदाधर पंडित को बहुत स्नेह करते थे और उनको पढ़ाई भी करवाया। विश्वम्भर प्रति श्री ईश्वरपुरी प्रीति अति, ग्रंथ परिशोधन करिते कहे नीति। तो विश्वम्भर यानी महाप्रभु के प्रति बहुत मुग्ध थे। कौन? ईश्वरपुरी। और उनका जो ग्रंथ था उसको परिशोधन माने करेक्शन, चेकिंग करने के लिए विश्वम्भर को दिया, क्योंकि विश्वम्भर निमाई तो बहुत पंडित था ना व्याकरण में, तो उनको थोड़ा चेकिंग करने के लिए दिया। कौन सा बुक? कृष्ण लीलामृत। विश्वम्भर प्रति श्री पुरीर प्रीति अति, ग्रंथ परिशोधन करिते कहे नीति। विश्वम्भर সমীহা করেন অতিশয়, যাহাতে তাহার প্রতি সে কার্য করে। তো বিশ্বম্ভর সমীহা করেন অতিশয়, সমীহা करेक्शन, যাহাতে তাহার প্রীতি সে কার্য করে। जैसे वो चाहते थे भगवान, उनसे वैसे लिखाया कृष्ण कलाम। ये हमको जो समझ में आ रहा है, সমিয়া মানে সম্মান। তো করেন অতিশয়, যাহাতে তাহার প্রীতি সে কার্য করে। এইখানে গদাধর পণ্ডিত হাস্য হিতে, হইল शास्त्र चर्चा अति कौतुक ताहाते। इस स्थान में गदाधर पंडित के साथ निमाई का बहुत शास्त्र का चर्चा हुआ। एथा सबे शास्त्र चर्चा सुनी विश्वम्भरे, कृष्ण भक्ति होक बोली आशीर्वाद करे। इतना शास्त्र चर्चा विश्वम्भर सुनकर सबको बोला कि कृष्ण भक्ति होक, आप लोग का कृष्ण भक्ति हो। এইখানে শ্রীবাসাদি বৈষ্ণব সবারে, প্রণমিতে কত শিক্ষা দেন विश्वम्भरे। इस स्थान में श्रीवास आदि वैष्णव के प्रणाम करके, मैंने उन लोग ने प्रणाम किया और महाप्रभु ने बहुत शिक्षा प्रदान किया। এই দেখো শ্রী মুকুন্দ সঞ্জয় ভবন, एथा शास्त्र चर्चा प्रभु करे अनुक्षण। ये मुकुंद और संजय के भवन में भी महाप्रभु बहुत शास्त्र का चर्चा किया। एथा बसिया विप्र गण सबे कहे, वायु अधिकार कइल विश्वम्भरे देहे। वायु अधिकार, एथा बसिया विप्रगण सब ब्राह्मण लोग के साथ बैठे थे विश्वम्भर। वायु अधिकार एनीबॉडी? गैस हुआ था क्या उनको?
विश्वम्भर देह, ये तो समझ में आ रहा है मुझे। गया से जब आए उस टाइम में उनका परिवर्तन देख के सब बोला कि उनका पागलामी हो गया। वायु माने वायु से वायु कफ पित्त, वही वायु कफ पित्त वायु, वायु अधिकार, एनीवेज वायु होने से वो पागल हो जाता है, दूसरा चीज बोलता है। হার কেহ নাই জানে বায়ু শান্তি হইল শুনি সবে হর্ষে মনে। प्रेम भक्ति विकार कहा क्यों ना जाने, एक्चुअली उनको प्रेम का भक्ति का विकार हो गया था महाप्रभु को। वो तो किसी को समझ में नहीं आया, सब बोलने लगा कि इनको अधिक वायु विकार हो गया, उनको वायु शांति करना पड़ेगा। वायु शांति হইলে শুনি সবে হর্ষে মনে। নবদ্বীপে গৌরাঙ্গেরও অদ্ভুত বিলাস সভা সহ করে সদা হাসিয়া সন্তাস। तो इस तरह से नवद्वीप में महाप्रभु का बहुत विलास हुआ। सभा सह करे सदा हासिया संतास, सबके साथ हंस हंस के ऐसे कुछ लीला किया महाप्रभु ने। केबाना मोहित देखी सोचिर नंदने এই পথে চলে প্রভু নগর ভ্রমণে। इस पथ से महाप्रभु नगर भ्रमण करने चला। এই তত্ত্ববায় গৃহে প্রভু বিশ্বম্বর বস্ত্র লইয়া পরিলেন শোভা মনোহর। এই তত্ত্ববায় গৃহে, তত্ত্ববায় গৃহে মানে এটা তন্তু বায় না, तंतुबाय कोई कपड़े का दुकान था शायद। वस्त्र लोइया परिलेन शोभा मनोहर, बहुत सुंदर वस्त्र लेकर इधर से पहना। ए गोपगण गृहे परम कौतुके दधि दुग्ध नवनीते भुंजे महासुखे। इस घर पे गोपीगण के साथ उधर उन लोग ने दधी और दूध लेकर बहुत इन्होंने, और नवनीत भी, नवनीत में मक्खन ना लेकर बहुत विश्वम्भर ने खाया। ए गंध बनिकेरो घरे गौर हरि परिलेन दिव्य गंध अनुग्रह करी। दो प्रकार का बनिक होता है, एक गंध बनिक, एक सुवर्ण बनिक, दो होता है। सुवर्ण बनिक क्या होता है? गोल्ड स्मिथ मेनली, जैसे प्रभुपाद भी सुवर्ण बनिक थे। और गंध बनिक क्या होता है? इन लोग क्या बिजनेस करता है गंध बनिक? परफ्यूम। परफ्यूम। এই গন্ধ বণিকের ঘরে গৌর হরি परिलेन दिव्य गंध अनुग्रह करी, रिक्वेस्ट करके अनुग्रह करी, थोड़ा कुछ सेंट उन्होंने लगाया अपने बॉडी में। ठीक है, समझ में आ रहा है प्रीतिमयी नंदप्रिया माता जी? यस प्रभु जी, यस। এই মালা কারো ঘরে পড়ুয়ারো সঙ্গে পরে दिव्य माला ঝলমল করে অঙ্গে। ठीक है, ये मालाकार का घर है। मालाकार माने जो गार्लैंड बनाता है, तो महाप्रभु ने बहुत सुंदर माला लिखा, दिव्य माला ঝলমল করে অঙ্গে। এই তাম্বুলির ঘরে আসি গৌর রায় तांबुल भक्कन करे उल्लास हियाय। ठीक है, इनसे तांबुल लेकर खाया। सबके साथ महाप्रभु का विलास रहा। अरे मेरा वीडियो क्यों ऑफ है? बहुत देर से ऑफ है क्या? हाँ। ओहे श्रीनिवास गौर चंद्रगण संगे नवद्वीप भ्रमण करे महारंगे। पूर्वे मधुपुरे प्रभु करिया भ्रमण। मधुपुरे पूर्वे आगे महाप्रभु ने भ्रमण किया। করিলেন তৃপ্ত হইছে সকলের মন। ओके, पूर्वे मधुपुरे प्रभु कोरिया भ्रमण, मधुपुर कोई स्थान था, वहां भ्रमण करके। यस पंकज प्रभु बोलिए। मधुपुर क्या है? मधुपुर जंक्शन को। हरे कृष्णा प्रभु जी, पहले कृष्ण लीला में मथुरा में भ्रमण किए थे, जैसे वो धोबी को उसको ये सबको ये थे, उसी का ये बता। जिस तरह से मधुपुर यानी मथुरा में कृष्ण लीला में भगवान ने लीला किया था धोबी के साथ, फिर तांबुल किसी से लिया, माला किसी से लिया, वैसे ही कोरिलेन तृप्त हुई सकलेर मन, उसी तरह से सबको तृप्त किया था। एक्सेलेंट। शंख बनिकेर भवने आसिया लइलेन शंख अति कौतुक करिया। और एक भी बनिक है, बनिक माने बिजनेसमैन, जो शंख का व्यवसाय मैंने बिजनेसमैन बनिक লইলেন শঙ্খ অতি কৌতুক করিয়া। নবদ্বীপ মধ্যে এই সর্বজ্ঞের ঘর এথা আইলেন प्रभु सचिर कुमार। सबके घर में, नवद्वीप में सबके घर जाकर महाप्रभु ने कुछ न कुछ किया। सुमधुर वाक्य प्रभु कहे सर्वज्ञ रे अन्य जन्म के छिलाम कह देखी मोरे। सबको बोलते थे, पूछते थे, बोला तो तुम बोलो तो मैं दूसरे जन्म में कौन था। समुद्र वाक्य प्रभु कहे सर्वज्ञ रे, सर्वज्ञ रे माने
প্রভুজি এখানে নাম That's it. সর্বজ্ঞ মানে তো সব জানে যে, কিন্তু এখানে একজনের নাম সর্বজ্ঞ। জ্যোতিষ ওরা জ্যোতিষ अन्य जन्म से है कि हमारे पिछले जन्म में क्या था? मीन्स कोई ज्ञानी व्यक्ति होगा, सर्वज्ञ कोई व्यक्ति नाम। শুনি জপে সর্বজ্ঞ গোপাল মন্ত্র বরে, আরে হ্যাঁ ঠিক বললেন তো। হরে কৃষ্ণ। শুনি জপে সর্বজ্ঞ গোপাল মন্ত্র বরে, मंत्र बोले देखे वासुदेवेर कुमारे। तो ये सर्वज्ञ बोल के कोई व्यक्ति है, ये सुनकर वो जप कर रहा था, गोपाल मंत्र बोल रहा था, जैसे गोपाल मंत्र ब्राह्मण दीक्षा लोग बोलते हैं ना। और मंत्र का शक्ति से वो देख पा रहा है कि वासुदेव कुमार माने ये साक्षात कृष्ण है, ये जो निमाय है। तो सर्वज्ञ माने ज्योतिष ही है, सर्वज्ञ माने ज्योतिष। बोल शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज देखी, चाहे विश्वम्भर पाने पुनः मुखे आखी। अरे विश्वम्भर, तुम तो साक्षात शंख चक्र में चतुर्भुज रूप में देख रहे हैं उनको। पुनः देखे नंदेर नंदन वंशीधर, फिर क्या देखा, चतुर्भुज से दुभुज हो गया। अभी कृष्ण देखा एकदम बांसुरी पकड़ा हुआ। त्रिभंग भंगिमा दिव्य श्यामल सुंदर, श्री राम बराहो निसिंह आदि अवतार, देखिया सर्वज्ञ चिते चिंते निबा। और भी अवतार देखा, फिर वो चिंता में पड़ गया सर्वज्ञ। प्रभु कहे कहो सुनी सर्वज्ञ कहय, कहिबो पाश्चात एबे करो हे विजय। महाप्रभु बोला उनको, कहो सुनी, बोलो क्या देखा, ऐसे कुछ। कहिबो पाश्चात, बाद में बताएंगे, एबे करो हो विजय, एबे करो हो विजय। শুনি মন্দ মন্দ হাসি শ্রী গৌর সুন্দর, आइलो थाए श्री धरेर घर। ये सुनकर थोड़ा स्माइलिंग किया और फिर श्रीधर का घर आ गया। श्रीधर कौन मुख, केला बेचा श्रीधर। केला एबे कहो विजय माने अभी तुम जीत गया, हम बाद में बताएंगे। अभी तुम जीत गया, देखते हैं। প্রভুজি আমার মনে হচ্ছে উনি ওই সর্বজ্ঞ বললো এখন আপনি বিজয় করুন, আমি পরে বলবো আপনার যে কি কি রূপ দেখলো আর কি, সেটা সম্পর্কে পরে বলবো। अभी श्रीधर के घर पे आकर क्या होता है देखते हैं। टाइम है, थोड़ा टाइम है, आज है काहुत है। प्रभु मैं पटना में हूँ, मेरा हॉलिडे चल रहा है, काहुत का भी हॉलिडे चल रहा है। ओके। श्रीधरेर संगे प्रभु जत रंग करे, एक मुख ताहा केह कहिते ना पारे। नवद्वीप भ्रमण करिया विश्वम्भर, सभा सह এই পথে গেলা নিজ ঘর। যুদ্ধ কাম লীলা আদি বনের বচনের দূর, সেসব করেন সবে যে ইচ্ছা প্রভুর। যুদ্ধ কাম লীলা आदि বচনের দূর, ऐसा भी कुछ लीला हुआ जो हम बोल नहीं सकते, বচনের दूर সেসব করেন। যুদ্ধ কাম লীলা, एनीबॉडी? যুদ্ধ কাম লীলা, आई डोंट नो क्या है ये, ऐसे किया जो हम बोल नहीं सकते। যে যুদ্ধ করার ওনার ইচ্ছা হয়েছিল বলেই তো ওদেরকে আবার জন্ম দিয়েছিল না, এদের সঙ্গে যুদ্ধ করার ইচ্ছা, যেমন হিরণ্যকশিপু, জয় বিজয়। अच्छा, तो हो सकता है कोई ड्रामा बच्चे लोगों के साथ युद्ध कामना होता है, युद्ध का लीला, ये हम बोल नहीं सकते, बोल रहे हैं लेखक। এই রাজ পথে প্রভু সচির নন্দন, ভুবন মোহন বেশে করো এ ভ্রমণ। আকস্মাত শ্রীবাস पंडित शने देखा, तार शने जत कथा नहीं तार लेखा। इस रास्ते से जा रहा था, अचानक महाप्रभु के साथ श्रीवास पंडित का मिलन हो गया। और क्या क्या हुआ मैं बोल नहीं सकता। ओहे श्रीनिवासो था बोली गौर चंद्र, देखो ये गंगारो शोभा होइया आनंद। बोला उन्होंने, देखिए गंगा का शोभा, कितना सुंदर गंगा। चतुर्दिके शिष्यवर्ग शोभा अतिशय, करे शास्त्र चर्चा प्रभु सभारे मोहय। ओके, चारों ओर महाप्रभु का शिष्य लोग हैं और महाप्रभु शास्त्र चर्चा कर रहे हैं बीच में बैठकर। शिष्यगण मध्य के हो प्रभु विश्वम्भरे, दिग्विजयी प्रसंगे कहे धीरे धीरे। दिग्विजय के बारे में बोलने लगा। दिग्विजय पंडित कोई आया था उनके उधर, माने नवद्वीप में, तो कोई शिष्य महाप्रभु को दिग्विजय के बारे में बोलने लगा। सरस्वती देवी बक्ता ताहार जिह्वाय, सर्वज्ञ करिया जय आइला नदियाय। अरे निमाई,
ये दिग्विजय पंडित आया हमारे नदिया में, इसका जिह्वा में ये सरस्वती अवतार लिया है और सब जगह परास्त करके अभी ये दिग्विजय पंडित हम लोग का नदिया में आया है। विद्या बोले दिग्विजयी काहू के ना गने, हस्ती अश्व दोला बहु लोकुतार शने। ये दिग्विजय पंडित जो आ रहा है, उनके साथ साथ और भी लोग हैं जो हाथी में बैठ के, घोड़ा में बैठ के आ रहे हैं, माने पूरा एक इनका टीम है। और विद्या बोले दिग्विजयी काहू के ना गने, विद्या बल में वो किसी को पता ही नहीं देता है। दिग्विजय, दिग्विजय माने जो चारों दिशा को परास्त करके दिग्विजय ख्याति लाभ किया, ये दिग्विजय पंडित। नवद्वीपे बड़ो बड़ो अध्यापकगण होइलो सभारो अति चिंता युक्त मन। नवद्वीप में जितना अध्यापक था सबको चिंता होने लग गया दिलीप प्रभु। क्यों चिंता हुआ? अरे हम लोग का नवद्वीप का नाक कट जाएगा अगर हार गया तो। छुनी मंद मंद हासी कहे विश्वंभर, अहंकारो कारू नहीं राखे नो ईश्वर। तो निमाई ने बोला कि भगवान कभी भी किसी का अहंकार सहन नहीं करता है। दूरे रही दिग्विजयी शोभा निरखिया, आईला निकटे अति विस्मृत होइया। विश्वंभर अत्यंत गौरव करी पारे, कहिलेन गंगारो महात्म वर्णिबारे। तो विश्वंभर के पास आया, दूरे रही दिग्विजय आईला निकटे अति विस्मृत होइया। महाप्रभु को देखकर बहुत विस्मृत होकर आपके सामने आया दिग्विजय पंडित, और विश्वंभर अति गौरव करी पारे। विश्वंभर तो एकदम प्राउडली, एकदम गौरव करके बोला, हे दिग्विजय पंडित, तुम गंगा का महात्मा वर्णन करो। कहिलेन गंगारो महात्मा वर्णिबारे। दिग्विजयी महादर्पे बहु श्लोक कइलो, विश्वंभर तार व्याख्या करिते बोलिलो। दिग्विजय पंडित ने बहुत श्लोक बोला गंगा का चर्चा के बारे में, माने गंगा का क्वालिटीज ऑफ गंगा मैया के बारे में। और महाप्रभु उनके व्याख्या सुनकर विश्वंभर तार व्याख्या करिते बोलिलो, इनका व्याख्या करो, तुम जो श्लोक बोल रहे हैं ये श्लोक का व्याख्या करो। अतिशय कठिन श्लोक कारुगम्य नहे, हासी दिग निज श्लोक अर्थ कहे। कोई एक श्लोक बोला, शायद 61 नंबर श्लोक का अर्थ करने बोला था, हमको याद नहीं आ रहा है। किसी को याद है हिरण्मय गौरांग को कितना नंबर श्लोक का बोला था? दिग्विजय पंडित ने 100 श्लोक बोल दिया था। फिर हमको जितना दूर याद है, निमाई ने बोला ये 61 नंबर श्लोक का तुम व्याख्या करो, ऐसे कुछ ना है हिरण्मय गौरांग। हाँ, श्लोक बोला है, वो श्लोक स्वयं बोला है चैतन्य महाप्रभु। तो कैसे याद रख दिया इसे, वो भी आश्चर्य हो गया। कितना 64 हो सकता है, 61 भी हो सकता है। ऐसे कुछ। अतिशय कठिन श्लोक कारुगम्य नहे, हासी दिग्विजयी निज श्लोक अर्थ करे। श्लोक अर्थ करी विप्र हইলা अवसर, श्लोक आदि मध्य अंते दोषे विश्वंभर। अभी महाप्रभु उस श्लोक का जो कमेंट्री किया उसका दोष पकड़ने लग गया महाप्रभु। दिग्विजयी पराभव हইয়া चिंताय, तथापि गौरव राखी सोचिर तनय। दिग्विजय को इस तरह से परास्त कर दिया महाप्रभु, और ये बहुत चिंतित हो गया दिग्विजय पंडित। अरे मेरा जिह्वा में सरस्वती देवी का अवतार निवास कर रहा है, ये कैसे मुझे हरा दिया? यस, बोलून माता जी। প্রভুজি আদি মধ্য অন্ত 3 জায়গায় দোষ ধরেছে। श्लोको आदि मध्य अंते दोषो विश्वंभर। वाह, वेरी गुड। मैंने श्लोक का स्टार्टिंग में, बीच में, एंड में पूरा एकदम इतना दोष पकड़ लिया। पुण्य ब्रह्म सनातन प्रभु गौर राय, हेन ज्ञान हईल सरस्वतीर कृपाए। हेन ज्ञान हईल सरस्वतीर कृपाए। पुण्य ब्रह्म सनातन प्रभु गौर राय। सरस्वती देवी आके बोला, अरे मूर्ख, तुम जिनसे हारा, बोला आप ही तो मेरा बॉस नहीं, मेरा भाई वो मेरा बॉस है। सरस्वती देवी उनको बोला, तुमको जो हराए वो पुण्य ब्रह्म, वो सनातन है, और वो प्रभु गौर राय है, साक्षात कृष्ण है। हेनो ज्ञान होइलो सरस्वती कृपा। फिर उनका अक्कल आया सरस्वती देवी की कृपा से। यस, महामंजरी माता जी। प्रभु यहाँ सरस्वती बोलती है ना कि वो तो मेरे पति हैं जिससे तुम व्याकरण चर्चा करे, कश्मीरी पंडित। दिग्विजयी प्रभु पदे लइलो शरण, जे कृपा करिलो प्रभु ना होय वर्णन। फिर दिग्विजय पंडित ने महाप्रभु के शरण में कृपा लिया।
দিগ্বিজয়ী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে হয় কেশব কাশ্মীর নাম দিয়ে পরিচয়। दिग्विजय वैष्णव संप्रदाय मध्य है। अभी दिग्विजयी महाप्रभु का शरण ले लिया तो अभी वो वैष्णव संप्रदाय में योगदान किया। केशव कश्मीर नाम दिया परिचय, मेरा नाम केशव कश्मीर है, ऐसे करके परिचय दिया। मैं अभी वैष्णव संप्रदाय में योगदान हुआ। श्री नारायणेर शिष्य हंस ए प्रचार सनकादि चतुष्सन हन शिष्यतार। अच्छा, श्री नारायण शिष्य हंस ए प्रचार, दिग्विजय अपने बारे में बोल रहा है। मैं मेरा गुरुदेव श्री नारायण शिष्य। हाँ बोलिए दिलीप प्रभु। दिग्विजय पंडित जी केशव कश्मीरी है। हाँ, ओके ठीक है। श्री नारायण शिष्य हंसे प्रचार सनकादि चतुष्सन हन शिष्यतार। ये श्री नारायण का जो माने ये चतुष्कुमार संप्रदाय सा है। सनकेरो शिष्य श्री नरद महाशय, तारो शिष्य निम्बादित्य गुणेरो आलय। माने ये निम्बार्क संप्रदाय, माने चतुष्कुमार जो 4 संप्रदाय है उसमें जो कुमार संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय का आचार्य कौन है? निम्बाक आचार्य। तो वो अपना जो गुरु परंपरा है वो बोल रहे हैं। किसको? निमाई को। श्री निम्बादित्येरो शिष्याचार्य श्रीनिवास হইল সর্বত্র যার মহিমা প্রকাশ, তার শিষ্য বিশ্বাচার্য সর্বাংশে প্রধান, তার শ্রী পুরুষোত্তম আচার্য বিদ্যমান। माय गुडनेस, अभी पूरा निम्बक आचार्य संप्रदाय आएगा, वो हम लोग कल करेंगे। एकाने रहिल ग्रंथ अमृत लहरी, बदन भरिया सबे बल हरि हरि। ठाकुर की जय, प्रभुपाद जय, समवेत हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।